बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको अपने किचन में वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ चनों या छोलों की एक नहायत लजीज, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अमूमन पंजाब साइड पे चने खाए जाते हैं और इनको चिक्कड़ चने कहा जाता है पंजाब साइड पे, लेकिन ये टेस्ट में नहायत लजीज और मज़ेदार होते हैं और इनको बनाना चंद मिनटों का काम है अगर आपके पास चने बॉयल हुए हुए मौजूद हैं तो। इन चनों को बनाने का झटपट सा आसान तरीका और ये किस तरह से सर्व किए जाते हैं, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। यहाँ मैंने चने भिगो के रखे थे, 1 चम्मच सोडे का डाला था खाने का, और आधा किलो के करीब मेरे पास चने थे जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था सोडा डाल के। उसके बाद मैंने उस पानी को डिस्कार्ड कर दिया और फिर इन चनों को सुबह बॉयल कर लिया था। जब ये चने इतने बॉयल हो जाएं कि इनका छिलका तो ना उतर रहा हो लेकिन ये अच्छी तरह से गल गए हों, तो समझें कि ये चने आगे के प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब यहाँ पे मेरे पास उबले हुए चने हैं और इसमें अच्छा खासा पानी मौजूद है, तकरीबन 1 से 1.5 कप एक्स्ट्रा पानी इन चनों में मौजूद है। इस स्टेज पर मैंने इसमें सोडा डाला है, मीठा सोडा, जो कि आधा चाय का चम्मच है। साथ ही साथ मैंने इसमें हस्ब ज़ायका नमक का इस्तेमाल किया है। 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च शामिल की है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच लेवल करके इसमें ज़ीरा शामिल किया है और 1 टुकड़ा मैंने इसमें दालचीनी का डाला है। दालचीनी हम सर्व करते हुए जब ये चने तैयार हो जाएंगे तो दालचीनी का जो टुकड़ा है वो निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। बस इसके अलावा हमें और इसमें फ़िलहाल कोई मसाला शामिल नहीं करना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इन उबले हुए चनों को और फिर इसको ढक कर इसके ऊपर कोई हैवी सा वेट रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए। इन चनों को अब हमें इतना पकाना है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएं, इनका पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल जो है वो मैशी से हो जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए इसका पानी खुश्क करके इसको पकने के लिए रख देते हैं। अगर आप इन चनों को प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो चनों को अलग से उबाल कर और फिर आगे का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप उबालते हुए ही तमाम मसाले उसमें शामिल कर दें और पानी की मिकदार इतनी रखें कि ये चनों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल मैशी चने गल कर तैयार हो जाएँ। आधा घंटा मज़ीद पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी था वो ड्राई होना शुरू हो गया है और चने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गल गए हैं, मैशी होना शुरू हो गए हैं। तो बस इस स्टेज पर मैं अब इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि ये चने अमूमन रूम टेम्परेचर पे सर्व किए जाते हैं, ना ही ठंडे होते हैं ना गर्म होते हैं। तो ये मज़ीद गाढ़े हो जाएंगे जब हम इनको थोड़ा ठंडा करेंगे। यहाँ मैंने जो दालचीनी का टुकड़ा था वो निकाल कर फेंक दिया है और चूल्हा इस स्टेज पर मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ इस स्टेज पर मैं आधा चाय का चम्मच काला नमक शामिल कर रही हूँ और 1 खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च का शामिल कर रही हूँ। इन दोनों अज्जा से ही इसका असल टेस्ट निकलेगा, तो ये दोनों अज्जा इस रेसिपी के लाजमी जुज़ हैं, लेकिन इनको एंड पर शामिल किया जाएगा और फिर चूल्हा बंद करके इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये चने गरम सर्व नहीं किए जाते बल्कि रूम टेम्परेचर पर होते हैं जब इनको सर्व किया जाता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे सर्विंग के लिए। ये दोनों चीज़ें इसका लाजमी जुज़ हैं। इन चनों का असल टेस्ट इस काले नमक और काली मिर्च के साथ ही आएगा, तो आप इन दोनों अज्जा को लाजमी शामिल करें। काली मिर्च को आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब चने थोड़े ठंडे हो गए थे तो एक प्लेट में मैं इनको निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इनका टेक्सचर किस तरह का हो गया है और ये चने इसी तरह होते हैं, इनमें शोरबा नहीं होता। ये रूम टेम्परेचर पर हैं, आपकी चॉइस है, आप इसको ठंडा गरम रूम टेम्परेचर पे जिस तरह भी सर्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक वे में इसको रूम टेम्परेचर पे सर्व किया जाता है। साथ ही यहाँ मैंने सलाद इसमें शामिल की है प्लेट में। इस सलाद में अमूमन प्याज, हरी मिर्च और बंद गोभी शामिल की जाती है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा खीरा, टमाटर और गाजर भी शामिल की है। आपकी चॉइस है, आपको जो सब्ज़ियां पसंद हैं आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास हरी मिर्च और हरा धनिया का रायता है। मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और दही डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, तो आपका ये दही तैयार हो जाएगा। इसमें पुदीने का इस्तेमाल नहीं होता और ये दही थोड़ा पतला होता है। नान के साथ इसको सर्व किया जाता है।
आप देख सकते हैं नहायत लजीज़ मज़ेदार ये चने बनकर तैयार हैं। एक दफ़ा आप इन चनों को ट्राई करेंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।